आज हम लोग क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पोलिनोमियल पढ़ने से पहले हम लोग पिछला क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में सुन चुके हैं, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर डेफिनेशन देखें, एन एक्सप्रेशन विच मेड अप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, हम लोगों ने पिछले क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एन एक्सप्रेशन विच मेड अप वेरिएबल एंड कांस्टेंट along with algebraic operations, है ना। algebraic ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस ये सब। ठीक है, देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल का, ठीक है, विथ अलजेब्रिक ऑपरेशन। अलजेब्रिक ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस। ओके, ये सब जितने भी ऑपरेशन होते हैं, इस तरह के और भी ऑपरेशन होंगे। ठीक है, इस तरह का जो ऑपरेशन होता है ना, उसको हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेशंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, एंड कांस्टेंट और आपको वेरिएबल। ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब होता है कि वही सारा वैल्यूज, ठीक है, जो फिक्स होता है। ठीक है, वैसे वैल्यूज जो फिक्स होते हैं उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए 1, ठीक है, 1 2 3 4, है ना, ये सब कुछ नंबर्स है। ठीक है, ये कुछ नंबर वगैरह है जो कि फिक्स होते हैं ना, सभी के लिए फिक्स होते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे कि 2 एप्पल, ठीक है, 2 एप्पल, ठीक है, अगर हम बोलते हैं 2 एप्पल, 2 एप्पल का मतलब क्या होता है? 2 एप्पल सबके लिए, आपके लिए भी, मेरे भी लिए भी, है ना, वो फिक्स नंबर है। ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन वेरिएबल क्या होता है, ये चेंज होता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं XYZ से, है ना, वेरिएबल्स को हम लोग डिनोट करते हैं XYZ से। ठीक है, इस तरह XYZ या ABC वगैरह इस तरह के नंबर होते हैं जो फिक्स नहीं होते हैं, हम लोग के द्वारा मान लिया जाता है उसको, है ना। वो चेंज हो सकता है, किसी के कुछ भी वेरी हो सकता है, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगा ना। जैसे सपोज कीजिए हम अगर बोलते हैं कि X एप्पल, ठीक है, अगर हम बोलते हैं X एप्पल, ठीक है, तो इसका मतलब कितना एप्पल होगा, कोई बता सकता है? नहीं ना, क्यों? क्योंकि X का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। हम लोग खुद से एज्यूम किए X वैल्यू, X जो कि X जो है ना वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, तो वैसा वैल्यू, ठीक है, जो वैसा वैल्यू जो वेरी करेगा, चेंज करेगा, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। जो वेरी करेगा, चेंज करेगा हमेशा, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन अगर हम लोग कांस्टेंट का बात करें तो वो फिक्स होगा। ठीक है, आपके लिए भी वही, आपके 2 अगर बोलते हैं हम लोग, ठीक है, अगर 2 बोलते हैं तो 2 का मतलब मेरे लिए भी 2 है और आपके लिए भी 2 है ना। इसका मतलब क्या, ये सब सारे नंबर जो है ना वो फिक्स होंगे, है ना, वो चेंज नहीं होंगे, है ना, ये चेंज नहीं होगा, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप समझते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है ना वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है ना। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो कांस्टेंट, वेरिएबल और अलजेब्रिक ऑपरेशन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। जिससे अब देखिए हम लोग समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे सपोज कीजिए हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं 2x + 3y, है ना, ये सब जो है, ये सब क्या है, ये सब जो है ना वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। क्यों? यहाँ पे देखिए कि हमने क्या बोला कि कांस्टेंट और वेरिएबल प्लस आपका अलजेब्रिक ऑपरेशन जो होता है वो इन तीनों का क्या होगा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। इन तीनों का कॉम्बिनेशन से हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है ना। जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो लिखे, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है आपका वेरिएबल, कांस्टेंट, उनका हम क्या किए, दोनों को मल्टीप्लाई किए, ऑपरेशन लगाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या किए, फिर कांस्टेंट, वेरिएबल, उनका हम लोग क्या किए, उसमें प्रोडक्ट लगाए, तब ना 3y हुआ। इसका मतलब उसमें फिर यहाँ पर भी हम लोग ने ऑपरेशन लगाया, प्लस किया, है ना। तो ये सब क्या है, कॉम्बिनेशन है ना, कांस्टेंट का, वेरिएबल का और प्लस माइनस, इसका मतलब अलजेब्रिक ऑपरेशन का। इन तीनों का कॉम्बिनेशन से ही हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ गए। ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पोलिनोमियल जो है वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक स्पेशल कंडीशन है, जिससे हम लोग जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम लोग पोलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए एक कंडीशन है। ठीक है, वो हम लोग बात करते हैं अब। ठीक है,
उससे पहले हम थोड़ा सा चैप्टर का और बता देते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले बेसिकली क्या है, ठीक है। ये चैप्टर का नाम क्या है, पोलिनोमियल, ठीक है। तो हम लोग पोलिनोमियल में पढ़ने वाले सबसे पहले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अलजेब्रिक ऑपरेशन जो मैंने अभी बताया कि अलजेब्रिक ऑपरेशन का मतलब कुछ नहीं है, प्लस माइनस वगैरह ये सब जो हम लोग करते हैं ना, उसको हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। पोलिनोमियल चैप्टर में हम लोग बेसिकली ये दो जो थ्योरम है आपका इस चैप्टर में, पोलिनोमियल चैप्टर में ये दो जो थ्योरम है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक रिमाइंडर थ्योरम, एक फैक्टराइजेशन थ्योरम, ठीक है। फैक्टराइजेशन थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम जो है हम डिस्कस करेंगे आगे में, ठीक है। ये दोनों कुछ नहीं, हम लोग जो डिवाइड देना सीख रहे हैं वगैरह वो उसी से रिलेटेड है। और फैक्टर करना मतलब दो नंबर्स को हम लोग फैक्टर करना पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टर करना, जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी में हम लोग पढ़े थे ना हम लोगों ने। अलजेब्रिक आइडेंटिटी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये क्या, ये भी तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने फैक्टर किया ना, तो इस तरह फैक्टर करना भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड थ्योरम है आपका फैक्टराइजेशन थ्योरम, ठीक है। और डिवीजन से रिलेटेड आपका रिमाइंडर थ्योरम है, उसको भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और देंगे, हम पोलिनोमियल के बारे में और बताएंगे, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोगों को समझ में आ गया ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एंड अलजेब्रिक ऑपरेशन, ठीक है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है ना अलजेब्रिक, इन तीनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। चलिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना उसको हम लोग पोलिनोमियल बोल सकते हैं। बस एक कंडीशन है, उसमें जो वेरिएबल होगा ना, जो वेरिएबल होगा उसका पावर जो है ना वो होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल जो है, जितने भी वेरिएबल होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, ठीक है, ये एक कंडीशन है, ठीक है। किसी भी अलजेब्रिक ऑपरेशन का, ठीक है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पोलिनोमियल बोल सकते हैं। उसके लिए एक कंडीशन है आपका कि जितने भी उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म होंगे, ठीक है, वो उसका क्या होना चाहिए, उसमें जो पावर होगा, ठीक है, जो वेरिएबल्स होंगे उसमें जो पावर होगा ना वो होल नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग उसको पोलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस जेड, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उसमें क्या पावर है, इसमें कितना पावर है, इसमें 2, इसमें कितना है 1 और इसमें 1। इसका मतलब ये 2 क्या है, होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर। इसका मतलब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पोलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है। अब और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे 2x⁻³ प्लस √y प्लस z, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x पे पावर कितना है 3, यहाँ पे x पे पावर कितना है, y पे पावर कितना है, यहाँ पे 1/2 है ना, और यहाँ पे z पे पावर कितना है 1 है। इसका मतलब देखिए 1/2 क्या होल नंबर है, नहीं ना है। इसका मतलब ये क्या पोलिनोमियल होगा, नहीं होगा, ये पोलिनोमियल होगा, है ना। इसका मतलब और एक बार बोल देते हैं कि पोलिनोमियल हम लोग सिंपली जितना भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना उसको हम लोग पोलिनोमियल बोल सकते हैं अगर उसका वेरिएबल पे जो पावर होगा, ठीक है, वो एक होल नंबर होगा। अगर होल नंबर नहीं होगा तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, लेकिन पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग और सारा चीज समझते हैं, उसके बाद वेरिएबल हम लोग समझ गए। अब हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब हम लोग इस चीज को समझते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। देखिए पोलिनोमियल का मतलब समझ में आ गया ना आप लोगों को। पोलिनोमियल मतलब क्या होता है, पोलिनोमियल का मतलब कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, हैविंग पावर ऑफ वेरिएबल इन होल, है ना, होल नंबर, है ना। मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, उसका जो वेरिएबल का जो पावर होगा ना वो होल नंबर होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है। अब पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल मतलब कि वैसा पोलिनोमियल, ठीक है, वैसा पोलिनोमियल जिसमें जो है ना सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज हुआ होगा, ठीक है। इसका मतलब पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब समझते हैं हम लोग। सपोज कीजिए ये 2x² प्लस 3x प्लस 4 प्लस
3y लिख देते, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल है, ऑब्वियसली ये पोलिनोमियल है क्योंकि x पे पावर कितना 2 है, यहाँ पे x पे पावर कितना 1 है, यहाँ पे x पे पावर कुछ नहीं है, मतलब समथिंग 0 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे y पे पावर कितना 1 है, इसका मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं उस पे पावर होल नंबर, इसका मतलब ये पोलिनोमियल है, लेकिन पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग का वेरिएबल कितना है, यहाँ पे वेरिएबल कितना है 2 है ना, 2 वेरिएबल। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का टॉपिक तो है पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, तो पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल में क्या करेंगे हम लोग, 1 वेरिएबल का यूज करेंगे, है ना, पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोल सकते हैं पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, जैसे 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1, ये क्या है, ये एक पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि x पे पावर जितना भी x है सारा पे पावर क्या है, होल नंबर है ना। इसका मतलब इसको हम लोग पोलिनोमियल बोल सकते हैं। और हम लोग कितना वेरिएबल है यहाँ पे, वेरिएबल कितना है यहाँ पे 1 वेरिएबल है ना, 1 वेरिएबल है, इसका मतलब ये क्या है, पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, है ना। अब हम लोग का आगे का टॉपिक क्या है, टर्म, ठीक है। टर्म को समझते हैं हम लोगों ने ये समझा, ठीक है, पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है। अब हम लोग का अगला टॉपिक है टर्म्स, ठीक है। टर्म्स का मतलब क्या होता है, देखिए ये पोलिनोमियल है ना, ये पोलिनोमियल का एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितने टर्म्स के मतलब क्या होता है, जो ऑपरेशन जो है ना प्लस माइनस इन सब के साथ, ठीक है, जितने टर्म होंगे, ठीक है। जैसे सपोज कि ये एक पोलिनोमियल है ना, पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, तो इसमें अगर हम लोग टर्म्स की बात करें कि इसमें कितने टर्म्स हैं, ठीक है, तो टर्म्स ये हो गया, ठीक है, आपका एक टर्म, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, ये 4, इसका मतलब इसमें कितना टर्म है, टोटल 4 टर्म्स, ठीक है। 4 टर्म्स इस पोलिनोमियल में इन्वॉल्व है, ठीक है। इसमें कितने टर्म्स है, ठीक है, टर्म्स का मतलब ये पार्ट सब, ठीक है, ये प्लस और माइनस के साथ जो आपका रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा, ठीक है, जो कांस्टेंट वेरिएबल का जो है ना ये टर्म, ठीक है, जो मिला हुआ है कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है, इसको हम लोग टर्म बोलते हैं, ठीक है। इसमें कितने टर्म इन्वॉल्व है, 1 2 एंड 3, इसका मतलब इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म्स, है ना। टर्म्स का मतलब बेसिकली वही हो गया जो आपका कांस्टेंट और वेरिएबल जो मल्टीप्लाई के साथ रहेगा ना, इसको हम लोग टर्म्स बोल सकते हैं ना। इसका मतलब हाँ, समझ में आ गया टर्म्स, ठीक है। अब अगला टॉपिक है आपका कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है इसको समझिए आप, ठीक है। सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल के हेल्प से हम लोग कोफिशिएंट को समझते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े, पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है, ये क्लियर है आपका टर्म्स, ठीक है। उसके बाद कोफिशिएंट, ठीक है। आप कोफिशिएंट देखिए, एक पोलिनोमियल लेते हैं, ठीक है, एक पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल का एक एग्जांपल लेते हैं, 2x पे पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप बताइए हमको कि इसमें टर्म्स कितने इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ये पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल का एग्जांपल हो गया, इसमें टर्म्स कितने हैं, टोटल 3 टर्म्स है ना, टोटल कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको बताना है कि इसका कोफिशिएंट, ठीक है। तो अगर हम कोफिशिएंट का मतलब होता है जो वेरिएबल रहे, मतलब वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में जो रहेगा, ठीक है, जो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं उस वेरिएबल का कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे x टू द पावर 4 है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। कोफिशिएंट का मतलब देखिए, कोफिशिएंट का मतलब होता है जो उसके साथ मल्टीप्लाई में रहे, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे x टू द पावर 4 के साथ कौन सा मल्टीप्लाई में है, 2 ना, इसका मतलब x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम लोग बात कर रहे हैं अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 3, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे तो 5 है ना। अगर हम लोग बात करें कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 क्या होगा, यहाँ पे देखिए 5 है ना, कुछ नहीं है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 0, क्यों, क्योंकि x टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना। इसका मतलब 5 इंटू x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, x टू द पावर 0 का अगर कोफिशिएंट का बात करें तो कितना हो जाएगा,
5 हो जाएगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट समझ गए आप लोग, टर्म समझ गए है ना, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब हम लोग का आगे का जो पॉइंट है, ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं हम लोग। आगे में है आपका पावर एंड एक्सपोनेंट। देखिए पावर और एक्सपोनेंट क्या होता है, ठीक है। ये जो x टू द पावर 4, ठीक है, जो पावर हम लोग x टू द पावर जो 4 लिखते हैं ना, यही पावर होता है, इसी को हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। x टू द पावर जो 4 है, इसका मतलब एक्सपोनेंट ऑफ x कितना है, एक्सपोनेंट ऑफ x इज 4, ठीक है। पावर और एक्सपोनेंट एक ही हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो x टू द पावर 4 है वही पावर हो गया, वही एक्सपोनेंट भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसका एक्सपोनेंट या पावर 2, यहाँ पे क्या होगा 0, ठीक है। पावर समझ में आ गया, पावर या एक्सपोनेंट दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। अब उसके बाद आ गया आपका जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। देखिए जीरो पोलिनोमियल किसको बोलते हैं और कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, ठीक है। जीरो पोलिनोमियल और कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि जीरो पोलिनोमियल किसको बोलेंगे और कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको बोलेंगे, ठीक है। देखिए जीरो पोलिनोमियल का मतलब हो गया जीरो, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। जीरो को हम लोग बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब हो गया कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा, ठीक है, कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा, जैसे 5, 3, 2 है ना, इस तरह के जो टर्म रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल आपको समझ में आ गया, जीरो पोलिनोमियल का मतलब जीरो हो गया, ठीक है। और कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब हो गया कि कोई कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ उसमें उसके साथ वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। मतलब x, y, z, a, b, c ये सारे चीजें जो है ना उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होगा। कांस्टेंट जो है ना वो सिर्फ अकेला होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। अब हम लोग का अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, ठीक है। किसी पोलिनोमियल का डिग्री होता है ना, जो हाईएस्ट पावर रहता है, जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग उस पोलिनोमियल का डिग्री बोलते हैं, ठीक है। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग पोलिनोमियल का, x टू द पावर 4 + 3x² + 2x + 5, ठीक है। ये क्या है, ये एक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है ना, पोलिनोमियल है क्योंकि x पे जितने भी पावर्स हैं वो क्या है, एक होल नंबर है, इसका मतलब क्या है, ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। अब इस पोलिनोमियल में यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स 1 है, इसका मतलब इसको हम लोग बोलेंगे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें टर्म्स कितने हैं, 4 टर्म्स हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें पावर देखेंगे, ठीक है, पावर कितना है, यहाँ पे x टू द पावर 4 है, यहाँ पे x टू द पावर 2 है, और यहाँ पे x का पावर कितना है, 1 है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे, x का हाईएस्ट पावर ऑफ x, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x 4 है। इसका मतलब हम लोग डिग्री क्या बोलेंगे, इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। इसका मतलब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। मतलब कि किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, ठीक है, उन वेरिएबल्स में सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस पोलिनोमियल का डिग्री बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे x था, यहाँ पे x पे पावर कितना है, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, इसका मतलब x का जो है ना वो हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना, 4 है। इसका मतलब इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। डिग्री बेसिकली और कुछ नहीं होता है, उस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसका जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम लोग डिग्री बोलेंगे उस पोलिनोमियल का, ठीक है। अब हम लोग का अगला टॉपिक है नोटेशन ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए जब बहुत बड़ा एक्सप्रेशन रहेगा ना, इस तरह का बहुत बड़ा एक्सप्रेशन रहेगा, तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे उसको बार बार लिखना, अगर उस चीज को हम लोग पढ़ेगा तो उसको हम लोग बार बार उतना लंबा तो लिखने वाले हैं नहीं, तो उसको हम लोग शॉर्ट में डिनोट करेंगे, ठीक है। उसको शॉर्ट में डिनोट किस तरह करते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, पोलिनोमियल है ना, ये पोलिनोमियल, ये वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है इसमें, 1 वेरिएबल, ठीक है। इस पोलिनोमियल को हम लोग डिनोट करेंगे px से, ठीक है, px, या फिर हम लोग कुछ भी इसको डिनोट कर सकते हैं qx, है ना, rx। अगर x का पोलिनोमियल है तो हम लोग x से डिनोट करेंगे, अगर y का पोलिनोमियल रहेगा तो उसको हम लोग y वेरिएबल से डिनोट करेंगे। जैसे सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, y³ + 3
y प्लस 1, ठीक है। ये एक पोलिनोमियल है ना, पोलिनोमियल है, इसका पावर कितना है 3, इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इसको डिनोट किस तरह करेंगे, ठीक है, या इसको नोटेशन किस तरह हम लोग लिखते हैं, जैसे p लिखेंगे और ये वेरिएबल कौन सा वेरिएबल का पोलिनोमियल है, y वेरिएबल का, इसका मतलब हम लोग लिखेंगे py इक्वल टू दिस, ओके। तो नोटेशन ऑफ पोलिनोमियल समझ में आ गया आपको। अब देखिए डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, ठीक है, जीरो पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा उसको समझते हैं हम लोग। देखिए जीरो पोलिनोमियल का डिग्री जो है ना वो डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसका जो डिग्री होगा, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ये याद रखिएगा कि जीरो पोलिनोमियल का जो है ना हम लोग डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। और कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री, ठीक है, इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होगा, इसका डिग्री जो है ना वो हमेशा आपका 0 होगा, ठीक है। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल 0 कैसे होगा, देखिए आप इसको समझिए। सपोज कीजिए ये सब क्या है आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल है ना, 2 है कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। अगर हम इसको x के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, अगर, ठीक है, इसमें x इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो हम लोग x टू द पावर 0 लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है ना, x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब 2 इंटू एक्स टू द पावर 0, इसका मतलब ये कट के तो आपका 2 इंटू 1 डेट मीन्स 2 ही आने वाला है ना। तो इसमें देखिए ये क्या है, एक पोलिनोमियल है ना, कैसा पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। और डिग्री क्या होता है, किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री जो होता है ना वो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका वेरिएबल x है, ठीक है, एक ही टर्म है आपका, ठीक है। अब इसमें पावर कितना है 0, इसका मतलब इसका डिग्री क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री जो होगा ना वो ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियर है, ठीक है। एक बार देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है।